जरा आवाज थोडा वेगळा वाटेल कारण कोविड पॉझिटिव्ह आहेच. हेच थोडं गेल्या 1-2 वर्षापासून जरा विचित्र लचांड मागे लागलेलं आहे. मुख्यमंत्री झालो काय आणि 2 महिन्यामध्ये कोविडचं संकट आपल्या राज्यामध्ये आलं. त्याच्यानंतर मग लॉकडाऊन वगैरे 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 त्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पाहिल्या. कोविड ओसरत होता तो साधारणतः गेल्या दिवाळीचा काळ होता. आणि त्या काळानंतर मी म्हटलं चला आता कोविड ओसरलाय, राज्यात फिरायला सुरुवात करू. तर मानेचं लफडं उद्भवलं. तर मानेच्या लफड्यातून जरा बाहेर पडतोय ना पडतोय, तर हे दुसरं लचांड उपटलं. आणि त्याच्यात आता कोविड. ठीक आहे. त्याच्यात जास्त काय मला गुंतायचं नाहीये. पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागलंय, या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मी नितीनजींचं भाषण ऐकलं, दिवाकरजींचं ऐकलं, आदित्यचं ऐकलं, आपल्या नीलमताईंचं ऐकलं. तसं बोलण्यासारखं काय आणि बोलायचं काय, हा एक महत्वाचा विषय आहे. परवा मला जे काय बोलायचं ते थोडक्यामध्ये मी फेसबुक लाईव्ह वरती बोललो. त्याचा काय परिणाम झाला किंवा काय परिणाम व्हावा असं मी काही ठरवलेलं नव्हतं. मी नेहमी माझ्या मनातल्या गोष्टी मोकळेपणाने बोलत आलोय, तसंच मी बोलणार. आज सुद्धा बोलणार. परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडलं आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत, की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये. मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच, त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? की त्या सोडून देतोय. त्या सोडायचा माझा मोह आहे. त्या सोडल्या. ज्या वास्तूत किंवा ज्या पदावरती स्वप्नात सुद्धा नव्हतं मी कधी जावं किंवा जाईन. आदित्यने जो थोडा उल्लेख केला माझ्या हॉस्पिटलच्या वास्तव्याचा, चला थोडं बोलूनच टाकतो त्याच्यावरती तुमच्याशी. जेव्हा मी ठरवलं की ऑपरेशन करायचं, कारण ऑपरेशन करणं गरजेचं होतं, ते केलं नसतं तर काय झालं असतं. एक आपल्याशी मी आपुलकीने बोलतोय, आपला कुटुंबीय म्हणून बोलतोय. कारण दिवाळीच्या सुमारास मला उभं राहता येत नव्हतं, हालत होतं. मला असं वाटत होतं की मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची डळमळीत आहे. पण मला उभं राहिलं ते डळमळीत वाटायला लागलं. म्हटलं नाही, मुख्यमंत्री पदाशी याचं काही देणं घेणं नाही, हे आपल्या शरीराची काहीतरी भानगड आहे. आणि मी MRI करून घेतला तेव्हा कळलं की मुझे लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल रही है, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो लगा मैं हिल रहा हूं. उभं राहायला त्रास होत होता. अशा परिस्थितीत MRI केल्यानंतर मग डॉक्टरने सांगितले की मुझे साहेब चलने में तकलीफ हो रही है. ऐसी स्थिति में MRI करने के बाद डॉक्टरों ने कहा विनोद जगदाले, पूरा बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है और उनकी बात के मायने। देखिए विपनेश, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कई अहम बातें कही है, जिसमें से कुछ बातें यहाँ पर हमने आपको बताई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमने हर संभव कोशिश की थी कि विधायक हमसे दूर न हो, इसके लिए भी हमने कोशिश की थी. और मैंने जी जी मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है. बागी विधायकों को मुख्यमंत्री ने उन पर तंज भी कसा है. उन्होंने कहा कि कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है इससे हमें जानना नहीं है. कोरोना के कारण मेरे आंखों में पानी है, आंसू नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं रो रहा हूं. जो लोग बोलते थे कि हम मरने पर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के पहले छोड़कर चले गए. इसके आगे भी उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि ठाकरे और शिवसेना का नाम बिना उपयोग कर जी कर दिखाए, ये शिंदे कैंप के लिए कहा था. बागी विधायकों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है. मेरा फोटो बिना उपयोग में लिए घूमकर दिखाइए. जो छोड़कर गए हैं उनको लेकर मुझे क्यों बुरा लगेगा. मेरा मुख्यमंत्री पद
नहीं, मेरा मुख्यमंत्री पद नहीं, एक तरह की ये महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। मैंने जिद नहीं छोड़ी, मेरी जिद अभी भी कायम है। मुझे लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वो मेरी रीढ़ की हड्डी हिल रही थी। विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ खींचा गया। एकनाथ शिंदे के लिए क्या 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 कम किया? नगर विकास मंत्रालय जो मेरे हिस्से का था वो उनको दिया गया। पेड़ के फूल ले सकते हो, डालियां भी ले सकते हो, लेकिन इनके बच्चों को नहीं ले जा सकते। शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को दिखाना होगा कि शिवसेना के प्रति उनकी निष्ठा क्या है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे के बेटे को हमने सांसद बनाया। अगर मेरा बेटा कुछ महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे कुछ बनने का अधिकार है कि नहीं। तो साफ है, आज जिला प्रमुख और जो तालुका प्रमुख जो महाराष्ट्र से पूरे यहाँ पर आए थे, उनको फिर से एक बार इमोशनल अपील यहाँ पर की गई है उद्धव ठाकरे द्वारा। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अगर आपको जाना है आप चले जाओ, लेकिन महाराष्ट्र में आप बिना मेरा फोटो लिए, बिना बाला साहब का फोटो इस्तेमाल किए आप घूम के दिखाइए। सत्ता के जो विधायक गए हैं बागी, वो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए गए हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के लिए मैंने क्या कम नहीं किया। एकनाथ शिंदे को नगर विकास मंत्रालय जो मेरे तरफ था, मुख्यमंत्री हमेशा अपने पास रहता है, वो मैंने दे दिया। मैं बीमार था, मैं बीमारी के बाद ठीक होगा कि नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की मंशा थी कि मैं ठीक नहीं हो, लेकिन मैं ठीक हुआ। प्रधानमंत्री ने भी मुझसे फोन पे बात की थी। ये सारी बातें उद्धव ठाकरे ने अपने स्पीच में वहां पर कही है। एक बार इमोशनल अपील की गई है शिवसेना के जिला प्रमुख और तहसील प्रमुखों से, क्योंकि अब विधायक टूट चुके हैं, सांसद टूटने के कगार पर है। अब पार्टी की पदाधिकारी, जैसे शिवसेना में अगर बात करूं तो उपशाखा प्रमुख। ठीक है विनोद, एक मिनट। शिवसेना भवन में आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।